हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। ओम शन्नो मित्र शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विषजे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः श्रीशङ्करानन्द गुरुपादाम्बुजन्मने सविलासमहामोह ग्राह ग्रासैककर्मणे। श्लोक नंबर 65 अव्याकृतं पुरा सृष्टेः अव्याकृतं पुरा सृष्टेः ऊर्ध्वं व्याक्रियते द्विधा ऊर्ध्वं व्याक्रियते द्विधा अचिन्त्य शक्तिर्मायैषा अचिन्त्य शक्तिर्मायैषा ब्रह्मण्य व्याकृता द्विधा ब्रह्मण्य व्याकृता भिदा। 66 अविक्रिय ब्रह्मनिष्ठा अविक्रिय ब्रह्मनिष्ठा विकारं यात्यनेकधा विकारं यात्यनेकधा मायान्तु प्रकृतिं विद्यात् मायान्तु प्रकृतिं विद्यान् मायिनन्तु महेश्वरम्। सच्चित सुखात्मकम ब्रह्म नाम रूपात्मकम जगत। तो नाम और रूप द्विधा दो प्रकार से आप देखो। पहले अव्याकृत था मानी अव्यक्त रूप में थे नाम रूप। अब नाम रूप जो है व्यक्त रूप में हो गए विविधता हो गई उनमें। तो नाम और रूप ये दोनों प्रकार से द्विधा दो प्रकार से क्या होता है व्याक्रियते सृष्टि ही। लेकिन ये कैसे संभव हुआ अचिंत्य शक्ति माया ऐशा। अब ब्रह्मणि ब्रह्म में जो अचिंत्य शक्ति जो है जिसको हम माया कहते हैं। तो ये माया जो है माया से क्या होता है आप समझो। तन्नाम रूपाभ्यमेव व्याक्रियते इति अस्य अर्थमाह। द्विधा व्याक्रियते दो प्रकार से वो व्याक्रियते अभिव्यक्त होता है।
तो कैसे होता है, ये माया का स्वरूप क्या है, तो अगले श्लोक में समझाते। अविक्रिय ब्रह्मनिष्ठा, आप देखो, निष्ठा माने अधिष्ठान। आप देखो, ये ब्रह्म जो माया का जो अधिष्ठान ब्रह्म है वो अविक्रिय है, किसी प्रकार से भी विकार संभव नहीं है। फिर भी याति विकार विकारम याति अनेकधा। अब देखो, मायाम तो प्रकृतिम विद्यान, ये माया जो है जो ब्रह्म के आश्रित है, आप समझो। अविक्रिय ब्रह्मनिष्ठा माया, जिसका अधिष्ठान अविक्रिय ब्रह्मणि निष्ठा यस्याः सा माया अविक्रिय ब्रह्मनिष्ठा माया। बहुव्रीहि है। माया जिसका अधिष्ठान अविक्रिय ब्रह्म है, वही माया क्या करती, विकारम याति अनेकधा। अब देखो ये बहुत समझने की बात है। माया विकारी है, लेकिन माया का जो अधिष्ठान ब्रह्म जो है वो अविक्रिय है, अविकारी है। अब देखो, किसी भी गुण जो होता है ना, वो गुण का अधिष्ठान आश्रय क्या है। अगर गुण का आश्रय गुण है तो वो गुण है, इसलिए उनका भी आश्रय अन्य गुण होगा, उनका भी आश्रय अन्य गुण होगा, तो क्या होगा, आप देखो कोई अंत आएगा ही नहीं, आप समझो। तो ये दोष होगा, आप समझो, क्योंकि एक गुण का दो आश्रय दूसरा गुण नहीं हो सकता है। अब देखो, जब आइंस्टाइन ने भी 1905 में कहा कि ये संपूर्ण जगत जो है वो सापेक्षिक है। अब देखो, लेकिन सापेक्ष माने क्या है, अपेक्षा अपेक्षा अपेक्षा। अब देखो, अपेक्षया सह वर्तते इति सापेक्ष, जो अपेक्षा के साथ है माने किसी के आश्रित है। तो अपेक्षा सापेक्ष जो है, तो सापेक्ष का जो अधिष्ठान कुछ होगा ना। सापेक्ष का अधिष्ठान सापेक्ष नहीं हो सकता। अब और इसलिए आइंस्टाइन ने कहा कि ये जो सापेक्षिक जगत जो है, रिलेटिव जो है ये यूनिवर्स, उनका जो अधिष्ठान सबस्ट्रेट हम अंग्रेजी में कहते हैं, वो निरपेक्ष होना चाहिए। अब सापेक्ष का अधिष्ठान सापेक्ष नहीं हो सकता है, और इसलिए सापेक्ष का जो अधिष्ठान है वो निरपेक्ष ही होता है। अब और वो निरपेक्ष क्या है मैं नहीं जानता हूं। देखो, ये बौद्धिक प्रमाणिकता आइंस्टाइन की ये है कि मैं इतना समझता हूं कि ये जगत सापेक्ष है, लेकिन ये सापेक्ष जगत का जो निरपेक्ष अधिष्ठान एब्सोल्यूट ट्रूथ जो है, गुण का अधिष्ठान गुण नहीं हो सकता, विकारी का अधिष्ठान विकारी नहीं हो सकता है। और इसलिए कहते हैं जो विकारी माया है, ये माया जो विकारी है, जो अनेक प्रकार के विकार, अनेकधा विकारम ज्ञाति, आप देखो अनेक प्रकार से वो विकार करती है, माने कि परिणाम लाती, परिवर्तन करती है। तो जो विकारी माया है उनका जो अधिष्ठान वो कैसा है, अविक्रिय ब्रह्मनिष्ठा। अब देखो, विकारी माया का जो अधिष्ठान जो है वो निर्विकारी ब्रह्म है। आप समझो ठीक से, ब्रह्म स्वयं निर्विकारी है, लेकिन वो विकारी माया का अधिष्ठान है। और वो माया जो है अनेक प्रकार से भूत भौतिक रूप में, अब देखो अनेक प्रकार से वो परिणाम करती है। अब देखो, संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति करती है माया ने, एक दो नहीं, आप समझो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक ब्रह्म भगवान जो है, ब्रह्म जो है। अब और इसलिए कहते हैं अनेक प्रकार से ये विकार हो रहा है। अब
भूत भौतिक प्रपंच रूपेण बहुधा विकारम परिणाम प्राप्नोति। वही जो विकारी माया जो ब्रह्म में अव्यक्त रूप है, अव्याकृत रूप में जो है, वही माया व्याकृत रूप में नाम और रूप दोनों प्रकार से अव्याकृत होती है। आप देखो, तो बोले कि आप ये माया कह रहे हो विकारी माया है, निर्विकारी ब्रह्म है, तो उनके लिए प्रमाण क्या है? अत्र प्रमाण मायां तु प्रकृतिम विद्यान मायिनं तु महेश्वरम। ये देख के गए मंत्र। ये जगत की जो प्रकृति है वो माया है, आप समझो। प्रकृति मानी उपादान कारण, आप समझो। कृति योग्यत्वात् प्रकृति ही। तो ये जगत बनने की संभावना किसमें है? माया में है, आप समझो। घट बनने की संभावना पृथ्वी में है, जल या वायु में नहीं है। तो माया प्रकृति है। ये श्वेताश्वतर उपनिषद का मंत्र है। श्वेताश्वतर उपनिषद में कहते हैं कि ये माया है जो प्रकृति है, उपादान कारण है, आप समझो। लेकिन उनका जो अधिष्ठान है, उनका जो नियंत्रण करने वाला जो है, मायिनं तु महेश्वरम। माया का जो नियामक जो है, अध्यक्ष जो है, वो महेश्वर है। माने कि परस्पर वैलक्षण है, आप समझो। मायिनं तु, तू जो है ना, तू शब्द जो है वो हमें क्या दर्शाता है कि माया से बिल्कुल विलक्षण महेश्वर है। माया मायिनं, माई जो ईश्वर है, महेश्वर है, उनके अधीन है। गीता में भी भगवान वही कहते हैं, मायाध्यक्षेण प्रकृति ही सूयते सचराचरम। मेरी अध्यक्षता में, मेरी सानिध्य में ये माया जो है संपूर्ण जगत, चार अचर, संपूर्ण भूत भौतिक प्रपंच को उत्पन्न करती है। लेकिन दोनों में विलक्षणता है। माया विकारी है और ब्रह्म जो अविक्रिय है। तो विकारी जो माया है, वो विकारी माया से ही ये संपूर्ण जगत की उत्पत्ति हुई। नाम और रूपात्मक जो जगत है, ब्रह्म जो सच्चित सुखात्मकम जगत, हम देखेंगे 62वें श्लोक में 62 कि ब्रह्म जो है वो सच्चित सुखात्मक है। लेकिन माया जो है, नाम रूपात्मकम जगत जो है, वो माया से उत्पन्न हुआ है। और इसलिए कहते हैं कि ये माया से ही ये संपूर्ण जगत की उत्पत्ति हुई। इदानीं माया उपहितस्य ब्रह्मणः प्रथम कार्यमाह। माया उपहित जो ब्रह्म जो है, माया उपाधि सहित जो ब्रह्म है, जिसको हम ईश्वर कहते हैं, आप समझो। ब्रह्म में जब माया सबल माया, देखो माया सहित जो है, जो ब्रह्म है, उसका जो प्रथम कार्य है वो क्या है? और इसीलिए कहते हैं कि किस प्रकार से ये जगत की उत्पत्ति, भूत भौतिक जगत की उत्पत्ति कैसे हुई है ब्रह्म से? तो बोले कि माया के द्वारा ही ये संपूर्ण जगत की उत्पत्ति हुई। और इसके लिए पहले प्रथम क्या उत्पन्न हुआ? तो अगले श्लोक में आद्यो विकार आकाशः, आद्यो विकार आकाशः, सोऽस्ति भात्यपि च प्रियः, सोऽस्ति भात्यपि च प्रियः, अवकाशस्तस्य रूपम्, अवकाशस्तस्य रूपम्, तन्मिथ्या न तु तत्त्रयम्, तन्मिथ्या न तु तत्त्रयम्। तस्माद्वा ये तस्मादात्मनः आकाशः सम्भूतः। वो जो माया जो है, माया उपहित ब्रह्म जो है, वो ब्रह्म से ही आकाश की उत्पत्ति हुई। तो प्रथम विकार जो है वो आकाश है। कल मैंने जो श्लोक कहा ना, अस्ति भाति प्रियम नाम रूपात्मकम ये तत्पंचकम जगत, ये 5 है। तो जिसको हम प्रथम विकार आकाश कहते हैं, तो नाम उनका आकाश है और उनका रूप आकाश भी है। आप समझो, रूप मानी स्वरूप अपने में। तो वो जो आकाश जो है, वो आकाश में क्या है? अस्ति भाति प्रिय है।
ब्रह्म सर्वत्र अभिव्यक्त हो ही रहा है, सत रूप, चित रूप, प्रिय रूप है। और इसलिए कहते हैं आकाशः सह अस्ति, आकाशः सह भाति, आकाशः सह प्रियः। अब प्रथम विकार आकाश है माने कि अस्ति, वो प्रकाशित हो रहा है, प्रकट हो रहा है, अभिव्यक्त हो रहा है, भाति, वो प्रिय है। क्यों? अवकाशः तस्य रूपम, उनका रूप क्या है? अवकाश प्रदातृत्वात् आकाश, जो सबको स्थान प्रदान करता है। आकाश देखो, स्थान मानी कोई स्थान नहीं है, आप समझो। अवकाश जो है वही आकाश है, आप समझो। और इसलिए कहते हैं कि ब्रह्म का जो प्रथम विकार जो है वो आकाश है, और आकाश है, आकाश प्रकाशित हो रहा है, और आकाश प्रिय है। अब तो ये प्रथम विकार है। तस्य रूपम तन्मिथ्या न तो तत्त्रयम, विकारी से आकाश जो है विकारी है, इसके लिए क्या हो गया? न तो त्रयम। अब ब्रह्म जो है वो, ब्रह्म का जो स्वभाव तीन जो है ना, सच्चिद आनंद जो है वो ब्रह्म है। अब देखो, आकाश नाम रूप है, मिथ्या है, मिथ्या। अब तो आकाश मिथ्या है, तत्त्रयम न तो मिथ्या। अब तत् आकाश मिथ्या है, न तो तत्त्रयम। आकाश जो विकारी है वो मिथ्या है, लेकिन जो सच्चित आनंद जो है, सत अस्ति भाति प्रिय, जो ये तीन जो है वो विकारी नहीं है, मिथ्या नहीं है। आप समझो। अब देखो, आकाश नाम और आकाश रूप है वो मिथ्या है, लेकिन ये तीन जो है वो मिथ्या नहीं है, वो सत्य है। क्यों? क्योंकि वो सर्वत्र है। ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां सत न हो। सतः अभावः न विद्यते। आप समझो, तैत्तिरीय छंद के उपनिषद में वही है, सदैव सौम्य इदम अग्र आसीत्, आरंभ किया जब। अब देखो, तत्सत्यम स आत्मा। अब वो जो सत है वो सत्य है। सत और सत्य दोनों अलग है, आप समझना ठीक से। सत्य माने कि तीनों काल में जो एक समान है उससे अब सत्य है। सत्य जो है वो क्या है, आगे हम देख के देख। सत माने जो निर्विकारी है, त्रिकाले पे तिष्ठति इति सत। और वो जो सत है वो तत्सत्यम, वो जो सत है वो सत्य है। देखो, 72 लोग सत और सत्य को एक ही समझते, वो एक नहीं है, समझना ठीक से। ये सत ब्रह्म है, सत जो है, और वो जो सत है वो सत्य है। तत्सत्यम स आत्मा श्वेत केतो तत्वमसि। वो सत्य जो है वो सत्य है। तो सत्य क्या है, मिथ्या क्या है? अगर मैं कहूं ये हरा है, ये लाल है, ये पीला है, ये नीला है, अब देखो, तो ये जो शब्द है, हरा नाम की कोई वस्तु नहीं है, आप समझो। आकाश हम जब कहते हैं, पृथ्वी जब हम कहते हैं, तो पृथ्वी है, आप समझो, वस्तु है वहां। तो भाषा में अनेक प्रकार के शब्द होते हैं, पृथ्वी, आकाश, मनुष्य, उसको नाम कहते हैं, माने कि कोई विशेष विषय को वो विशेषित करते हैं, अब विशेष को निर्देश करते हैं। नाम माने कि एक विशेष वस्तु का जो है निरूपण करते हैं, ये पुष्प है, आदि, ये वृक्ष है, उसको नाम कहते हैं। फिर खादती, भूंगते, त्यजती, तो ये क्या है, क्रियापद है।
वो भी शब्द है लेकिन वो क्रियापद, ये नाम पद है। आकाश, पृथ्वी, वृक्ष, पुष्प, ये नाम पद है और क्रियापद है, विशेष प्रकार की क्रिया का निरूपण करते हैं। अब समझो फिर क्या है, देखो पुष्प राम खादति, जब हम कहते हैं तो राम जो है वो नाम है, खादति क्रिया है, तो नाम पद है और क्रियापद है। आप समझो ठीक से, दशरथ नंदन है राम, तो दशरथ नंदन राम, कोदंडधारी राम, मेघश्याम राम। आप देखो तो ये नाम को विशेषित करते हैं। ये राम कौन है, मेघश्याम, श्याम वर्ण है, दशरथ नंदन है, कोदंडधारी, धनुष धारण करे, तो ये विशेषण है राम के लिए। कोई वस्तु नहीं है, कोई नाम जो विशेष जो वस्तु है उनका विशेषण दर्शाते, गुण दर्शाते हैं। आप देखो उसको विशेषण कहते हैं, विशेषित करते हैं। ये कमलम, कमल है, नीलम कमलम, तो नील रंग, जो ये कमल का रंग क्या है, नील है। तो लाल, पीला, हरा, नील, ये जो कहते हैं वो रंगवाचक शब्द है, विशेषण है, लेकिन विशेषण में भी विभाग होते हैं। ये रंगवाचक है, ये उदार है, ये क्रोधी है, ये दयालु है, ये गुणवाचक है। ये लंबा है, ये छोटा है, ये टेढ़ा है, ये मोटा है, ये पतला है, तो कदवाचक, उनका कद कैसा है, आकार कैसा है। तो रंगवाचक शब्द विशेषण होते हैं, गुणवाचक विशेषण होते हैं, कदवाचक विशेषण होते हैं। अब सब उसी प्रकार से सत्य, मिथ्या और तुच्छ जिसको हम कहते हैं वो वस्तु नहीं है, सत्य वस्तु नहीं, वस्तु जो है वो सद है, सदैव सौम्य इदम अग्र आसीत्। आप समझो, सद जो है वो वस्तु है, वो सद ब्रह्म सत्य है। सत्य माने क्या है, अब तो सत्य, मिथ्या, तुच्छ जो शब्द जो है वो शब्द किस प्रकार के हैं, वो विशेषण है। आप समझो, लेकिन किस प्रकार के विशेषण है, सत्तावाचक विशेषण, ऑन्टोलॉजिकल अंग्रेजी में कहते हैं। उनकी सत्ता किस प्रकार की है, ये सद्ब्रह्म है, वो सत्य है। अब देखो, ये सच्चिदानंद ब्रह्म सत्य है, माने कि उनकी सत्ता किस प्रकार की है, तीनों काल में जिसकी सत्ता रहती है, सर्वत्र जिसकी सत्ता रहती है उसके सत्य कहते हैं। जिसकी सत्ता जो है, जिसकी सत्ता में किसी भी प्रकार का कोई विकार नहीं आता है, निर्विकारी है, सदा सर्वदा एक समान जो रहता है उसे सत्य कहते हैं। लेकिन ये जो आकाश है तन्मिथ्या, अब देखो आकाश मिथ्या है, ये मिथ्या शब्द भी जो है वो सत्ता, आकाश की किस प्रकार की सत्ता है, आकाश सत्य नहीं है, लेकिन आकाश मिथ्या है, माने कि एक काल में जिसकी सत्ता है, सदा सर्वदा जिसकी सत्ता नहीं रहती है उसे मिथ्या कहते हैं। अब देखो, और तुच्छम माने तीनों काल में नहीं है उसे तुच्छम कहते हैं। अब समझो, तो जो सच्चित सुखात्मकम जो ब्रह्म है वो सत्य है, स सत्यम स आत्मा श्वेत केतो तत्वमसि। अब वो जो सद ब्रह्म है, जो सत्य है, वो आत्मा है, तू है श्वेत केतु। अब मैं जो आपको कहती हूं, आप सच्चिदानंद ब्रह्म है, आपको ब्रह्म बनना नहीं है,
आप निर्विकारी सत्य ब्रह्म है। और इसीलिए आकाश मिथ्या है, माने कि सर्वत्र सदा सर्वदा उनका अस्तित्व नहीं है। सृष्टि के पहले उनका अस्तित्व नहीं था, सृष्टि के बाद उनका अस्तित्व दिखता है, और सृष्टि विनाश के बाद उनका अस्तित्व नहीं रहेगा। इसलिए आकाश तन्मिथ्या, वो मिथ्या है। न तो तत्रयम्, जो अस्थि भांति प्रिय जो है वो मिथ्या नहीं, वो सत्य है। अब अस्थि भी सत्य है, चित्त भी सत्य है, आप समझो ठीक से ये। और जो प्रिय है वो भी सत्य है। तीनों काल में वो प्रिय है, तीनों काल में वो चैतन्य है, तीनों काल में वो सत्स्वरूप है। अब समझो, जिसको हम सच्चिद आनंद कहते हैं वो सत्य है, तीनों काल में है। आप आनंद स्वरूप है ही, आपको आनंदित होना नहीं है, आप आनंद स्वरूप है। और इसलिए कहते हैं कि आकाश मिथ्या है, तू माने कि उससे विपरीत है, उससे विपरीत जो अस्थि भांति प्रिय जो है वो तीन मिथ्या नहीं, वो सत्य है। अब देखो, तो बोले कि आप आकाश को मिथ्या क्यों कहते हो? अब समझो, अस्थि भांति प्रिय जो है वो तो तीन आकाश में है ही, लेकिन आकाश स्वयं जो है वो मिथ्या है। आप समझो, तो बोले कि आकाश जो अवकाश रूप जो आकाश जो है वो मिथ्या क्यों है? तो आगे के श्लोक में कहते न व्यक्ते पूर्वमस्तेव, न व्यक्ते पूर्वमस्तेव, न पश्चाच्चापि नाशतः, न पश्चाच्चापि नाशतः, आदावन्ते च यन्नास्ति, आदावन्ते च यन्नास्ति, वर्तमानेऽपि तत्तथा, वर्तमानेऽपि तत्तथा। न व्यक्ते है पूर्वम अस्ति एव, व्यक्त है जब वो व्यक्त हुआ, आकाश ब्रह्म से आकाश की जब उत्पत्ति हुई, आकाश जब व्यक्त हुआ, उनके पूर्व उनके पहले आकाश नहीं था। नाशतः पश्चात अपि न, नाश के बाद भी वो नहीं रहेगा, और इसलिए मिथ्या है। क्यों? और उतना ही नहीं, देखो ये मिथ्या बहुत सुंदर शब्द है। सच्चिदानंद ब्रह्म तो है ही, आप समझो, लेकिन ये मिथ्या शब्द जो है ना, तो जो व्यक्त हुआ उसके पहले नहीं था, नाश के बाद नहीं रहता है, वो मिथ्या है। अब देखो, तो क्या वर्तमान में आकाश है? और इसीलिए दूसरी पंक्ति में कहते आदौ अंते च यन्ना, आदौ सृष्टि के पहले नहीं था, सृष्टि के नाश के बाद नहीं, अंते च यन्नास्ति। गौड़पादाचार्य जी ये कारिका कहते हैं, ये गौड़पादाचार्य जी की कारिका है, आप समझो। तो कहते हैं कि जो पहले नहीं था, बाद में जो नहीं रहेगा, पश्चात बाद में जो नहीं रहेगा, वर्तमान में जिसको आप आकाश कह रहे हो, वर्तमानेऽपि तत्तथा, भूतकाल में नहीं था, भविष्य काल में नहीं रहेगा, तो वर्तमान में तत्तथा वैसा ही है, माने कि नहीं है। आप सब मिथ्या माने को जो दिख रहा है, लेकिन अगर उनको देखने जाए तो वो मिलता नहीं है, माने कि आकाश का अनुभव हम कर रहे हैं, लेकिन आकाश के अस्तित्व को हम ढूंढने जाएंगे तो आकाश हमें नहीं मिलेगा। तन्नास्ति, अब देखो है ही नहीं। अब तो बोले आप क्यों ऐसा कहते हो? तो बोले भगवान ने दूसरे अध्याय में यही तो कहा है। अव्यक्ता, श्लोक पढ़ेंगे। अव्यक्तादीनि भूतानि, अव्यक्तादीनि भूतानि, व्यक्तमध्यानि भारत, व्यक्तमध्यानि भारत, अव्यक्तनिधनानि, अव्यक्तनिधनान्येव, अव्यक्तनिधनान्येव इत्याह कृष्णार्जुनं प्रति, इत्याह कृष्णार्जुनं प्रति। श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को ये कहा है, क्या कहा है? अव्यक्तादीनि भूतानि,
ये संपूर्ण भूत, ये संपूर्ण सृष्टि जो है, आदि पहले क्या थी? अव्यक्त थी। व्यक्त मध्यानि, अब वर्तमान काल में वो व्यक्त है। मध्यानि माने कि सब बहुव्रीहि है, अव्यक्तादीनि भूतानि, भूत जो है उनका विशेषण बहुव्रीहि है। तो जो पहले नहीं था, आप समझो, अव्यक्तम आगो यस्य अंग, जो पहले अव्यक्त था, व्यक्त मध्यानि, मध्य काल में जो व्यक्त है, अव्यक्त निधनानि एव, निधनानि अंत में जब नाश हो जाएगा तो वो अव्यक्त हो जाएगा। तत्र का परिदेवना, अर्जुन को भगवान क्या कहते हैं? अर्जुन, ये सृष्टि ऐसी ही है, पहले व्यक्त है, फिर अव्यक्त है, फिर व्यक्त है, फिर अव्यक्त है। आप व्यक्त और अव्यक्त यही सृष्टि है, आप समझो। और इसलिए उनमें कोई सत्यता नहीं, वो मिथ्या है। अब जब वो मिथ्या है तो फिर उनके का परिद, उनके लिए शोक करने की क्या आवश्यकता है? जो पहले नहीं था, जो वर्तमान में अनुभव में आ रहा है और अंत में नहीं रहेगा, उनके लिए शोक करने की क्या आवश्यकता है? माने कि ये संपूर्ण जगत जो है, या तो वो अव्यक्त अव्याकृत माया के रूप में है या व्याकृत जगत के रूप में, फिर वही अव्याकृत माया बन जाएगी। तो ये व्यक्त और अव्यक्त ही है। आप देखो, तो मध्य अवस्था जिसको हम कह रहे हैं वो भी क्या है? मिथ्या, माने क्या है ही नहीं, आप समझो। लेकिन अस्थि भांति प्रिय जो है वो सत्य है, वो तीनों काल में है। जब आकाश नहीं था तब भी वो सद्ब्रह्म तो था, आप समझो। वही तो कहते हैं ना, सदैव सौम्य इदम अग्र आसीत इदम ब्रह्म, इदम जगत सदैव आसीत। ये जगत पहले सत ब्रह्म था, बाद में वो सत ब्रह्म, तो अभी भी क्या वो सत ब्रह्म ही है। आकाश कहां पर है? आकाश जो हम कह रहे हैं वो आकाश भी सही में तो क्या है? सत ब्रह्म ही है। आप देखो, आप समझे, हम उसको आकाश नाम रूप कहते हैं। तो जिसको आकाश कहते हैं तो आकाश है, आकाश प्रकाशित हो रहा है, आकाश प्रिय है, माने उपयोगी है। तो ये तीनों तो आकाश में है ही, ऐसा कोई स्थान ही नहीं है कि जहां पर ये नहीं रहेगा, आप समझो। और इसलिए कहते हैं सदाधिरूपत्रयस्य अवकाश सत्वे किम प्रमाणम। तो बोले कि ये सत ब्रह्म जो है वो आकाश में है, उनके लिए प्रमाण क्या है? आप देखो, आप कैसे कहते हो कि ये सत ब्रह्म जो, ये तीन जो अस्थि भांति प्रिय जो है, ये तीन जो है सच्चित सुखात्मकम जो है, वो तीनों आकाश में है, वो कार्य रूप आकाश में है। आप कैसे कह सकते हो? तो उसके लिए आगे के श्लोक में कहते हैं, मृद्वत्ते सच्चिदानन्दाः मृद्वत्ते सच्चिदानन्दाः अनुगच्छन्ति सर्वदा निराकाशे सदादीनाम् अनुभूतिर्निजात्मने मृद्वत्ते सच्चिदानन्दाः। सच्चित और आनंद, ये जो तीन है, तीन जो है, ये तीन जो है मृदवत, वो मृद मिट्टी के समान है। कार्य में मिट्टी है, आप सकते हो, कार्य जो है वो कार्य का उपादान कारण जो है वो मिट्टी है। तो जिस प्रकार से मिट्टी जो है, घट में मिट्टी होती ही है, मिट्टी के बिना घट का कोई अस्तित्व ही नहीं है। घटादिषु यथा कालत्रयेपि मृद अनुवर्तते, मृद अनुगच्छति अनुवर्तते। आप समझो, घट नहीं था तब भी मृद थी, घट है तभी मृद है, और घट नहीं रहेगा तभी मृद है, मिट्टी है। आप उसी प्रकार से सच्चिदानंद अनुगच्छन्ति सर्वदा ये जो सच्चिदानंद है सर्वत्र अनुगच्छति, सर्वत्र है, अन्वय है उनका। आप देखो,
जब हम आकाश जी कहते हैं तो आकाश में भी सच्चित आनंद है, आप समझो। तो बोले ये कैसे है? निराकाशे सदादीनाम अनुभूति ही निजात्मनि सच्चिद सदादि रूपत्रयम् सर्वदानुगतम् न अनु अवकाशं विहाय सदादि रूपत्रयम् कथम अनुभूतम् इति आशंक्याः। बोले कि नहीं हम तो ये आकाश का अनुभव कर रहे हैं, हमें तो कोई सच्चिद ब्रह्म नहीं दिखता है यहाँ पर। तो बोले है, अब सब आकाश है जब हम कहते तो वो है पन्ना जो है आकाश का क्या है? वो सत ब्रह्म है। आकाश भाति कहते हैं, वो जो चित्त पन्ना जो आकाश का जो वो क्या है? वो सच्चिदानंद ब्रह्म है। अब देखो जो प्रियत्व आकाश में हमें दिख रहा है वो प्रियत्व जो है वो क्या है? वो सच्चिदानंद ब्रह्म है। अब देखो, अब समझो कैसे निराकाशे सदा दीनाम अनुभूति ही निजात्मनि। निजात्मनि अपने आत्मा में ये अनुभव है ही। आप समझो जो विवेकी है उनको सर्वत्र ये सच्चित ब्रह्म का दर्शन होता है। दर्शन होता माने आंख से दिखता है ऐसा मत मानना। वो सत रूप चित रूप आनंद रूप है ही। आत्मा में ये सर्वत्र अनुभव हो ही रहा है। आप समझो ठीक से। इसलिए मैं कहती हूं ये ब्रह्म ज्ञान अत्यंत सरल, क्योंकि वो सर्वत्र है, वो आप स्वयं है। बाकी सब जो बहुत कठिन है उनको हम सरल मानते हैं। हम सोचते हैं कि धनोपार्जन करना बहुत सरल है, हम सोचते हैं भोग करना बहुत सरल है। अब अत्यंत सरल जो है वो ब्रह्म ज्ञान है। आप समझो ठीक से ये, क्योंकि आप स्वयं सच्चिदानंद है। और इसलिए कहते हैं निराकार आकाश रहित जो ब्रह्म है वो आकाश रहित ब्रह्म में ये संपूर्ण जगत जो आप देखो निराकाशे निजात्मने सदादीनाम अनुभूति ही सदा सर्वदा उनकी अनुभूति हो ही रही है। देखो बहुत सुंदर एक बात बता। एक बार स्वामी जी ऋषिकेश जा रहे थे, तो विमान में बैठे वो दिल्ली से देहरादून की जो फ्लाइट थी विमान, तो वह बैठे। अब स्वामी जी की जो सीट थी जहां बैठे थे स्वामी जी तो विंडो सीट थी, वो बैठ गए। फिर एक बहुत बड़ा एक मोटा आदमी वहां पर आया, वो मनुष्य आया और उनकी सीट जो थी स्वामी जी के ठीक समीप में थी, तो वो बैठ गए। अब वो इतना मोटा था कि स्वामी जी को हटना पड़ा, तो बिल्कुल उनका शरीर वो स्वामी जी के शरीर से चिपक गया, क्योंकि वो इतना मोटा था। और स्वामी जी ऐसे दबा के अपने आप को बैठ गए। वो बैठे तो वो जो था ना, उसने देखा ये कोई स्वामी है, तो उन्होंने आरंभ किया, बात करने का आरंभ किया। अच्छा अब कहाँ जा रहे हो? तो बोले मैं ऋषिकेश जा रहा हूं। अब स्वामी जी ने पूछ लिया आप कहाँ जा रहे हो? बोले मैं भी ऋषिकेश जा रहा हूं। तो मुझे क्या कहाँ जाओगे? बोले मेरा आश्रम है, मेरा आश्रम में मैं जाऊंगा। तो स्वामी जी ने पूछा तू कहाँ जाएगा? बोले कि हाँ वो ऋषिकेश में। मैंने बहुत वर्षों से सोचा था कि मुझे जाना है, मुझे जाना है। तो आज मुझे समय मिल गया, दिल्ली में आया था, मेरा काम हो गया, तो मैंने सोचा बहुत वर्षों से मुझे जाना है वहां। मैंने वो स्वामी जी जो है ना वहां पर, उनके बारे में बहुत सुना है। उस वक्त तो उतना कुछ ये मोबाइल ये फोटो बहुत कुछ था नहीं। तो बोला कि वो जो स्वामी जी है उनका मैंने बहुत सुना है,
और उनका आश्रम है वहां पर ऋषिकेश में। वो स्वामी जी को मिलना है मुझे, और इसलिए वो स्वामी जी को मिलने में चाह रहा। तो स्वामी जी ने पूछा वो स्वामी जी कौन है? बोले स्वामी दयानंद है। उन अंग्रेजी में बहुत बढ़िया प्रवचन भी करते, मैंने उनका प्रवचन सुना है, लेकिन मिला नहीं कभी, मैं उन्हें देखा नहीं और कभी मिला भी नहीं हूं मैं, और आज मुझे उनको मिलना है और इसलिए मैं उनके आश्रम में जा रहा। अब स्वामी जी ये सब सुन रहे थे। स्वामी जी ने सोच लिया मैं नहीं बताऊंगा कि मैं ही हूं वो। अब देखो स्वामी जी ऐसे बहुत मजाक करते थे, सबके साथ करते थे ऐसे मजाक। तो स्वामी जी कुछ बोले नहीं, अच्छा हाँ तो ठीक है। फिर स्वामी जी कुछ लिखना था तो स्वामी जी अपने काम में लिखना करने बैठ गए। फिर कुछ बातचीत हुई नहीं। देहरादून आया, उतर गए। स्वामी जी को लेने आए थे आश्रम से, जो लेने आए थे उसके साथ स्वामी जी निकल गए। उसने देखा कि कोई स्वामी जी को लेने आए हैं तो निकल गए। उसने टैक्सी बुक कर दी, वो टैक्सी बुक करके बोला चलो स्वामी दयानंद आश्रम ऋषिकेश जाना है। बोला हाँ ठीक है बैठ जाओ। गए, वो पहुंच गया वहां पर। अब देखो ये फिर उसने फोन करके बता दिया था कि मैं आने वाला हूं, इतना दिन में रहूंगा। ये तो आश्रम के ऑफिस से बोल दिया था ठीक है आप 3 दिन रह सकते हो आश्रम में। वो गया दिन था तो बोला ठीक है आप आ गए हो, ये आपका रूम नंबर है, ये आपकी चाबी है, आप जाइए रूम में फ्रेश हो जाइए। बोले हाँ लेकिन वो स्वामी जी को मुझे मिलना है ना। बोले स्वामी जी मिलेंगे 5 बजे स्वामी जी का सत्संग होगा, आप सत्संग हॉल में आ जाना और स्वामी जी के दर्शन भी हो जाएंगे, स्वामी जी को सुनेंगे भी और स्वामी जी को मिल भी लेना। अब वो गया अपने रूम में जाके फिर फ्रेश हो गया। 5 बजे बोला था, वो 5 बजे पहुंच गया वहां पर। वो बैठा रहा, देखो बहुत सारे लोग हैं, सब बैठे, स्वामी जी आ रहे हैं, स्वामी जी आ रहे हैं। अब स्वामी जी आए, जैसे ही स्वामी जी को आते हुए देखा, वो देखता ही रह गए। तो उसने सोचा ये तो मेरे साथ थे प्लेन में। तो उसके नजदीक में जो बैठा था ना, उसको ये कौन है? ये स्वामी दयानंद जी है, उनका तो आश्रम है ये। अच्छा ये स्वामी दयानंद है सच में? हाँ ये स्वामी दयानंद। अब उसको अब देखो, दिल्ली से देहरादून तक वो बिल्कुल स्वामी जी को जोड़ के बैठा था, स्वामी जी के साथ बैठा था। उसको ज्ञान हुआ ये पूज्य स्वामी दयानंद जी हैं। समझ रहे? अनुभव और ज्ञान अलग है, आप समझो। अब सच्चिदानंद की अनुभूति होती ही रहती है, ऐसा कोई काल नहीं है कि आपको अनुभूति न हो, आप समझो। निराकाशे सदादि नाम अनुभूति ही, आप देखो सदा सर्वदा ये सच्चिदानंद अस्ति भांति प्रिय की अनुभूति आपको हो ही रही है। लेकिन वो अनुभूति जो हो रही है वो आप स्वयं है, निजात्मा नहीं। आप देखो वो आप स्वयं है। इसीलिए छांदोग्य तत्सत्यम स आत्मा श्वेत केतो तत्त्वमसि, जिसका आप ये अनुभव कर रहे हैं वो आप स्वयं है, आप समझो। जो विवेकी है वो अनुभूति करेगा, आप समझो। जो आकाश रहित जो सच्चिदानंद ब्रह्म जो है, जो आप स्वयं है, जो विवेकी पुरुष है वो उनका अनुभव करेगा। माने कि वो जानता है, ज्ञान अनुभूति माने ज्ञान है उसको कि मैं सच्चिदानंद ब्रह्म। और वो ये भी जानता है कि मैं निराकाश हूं, मेरे आत्मा में आकाश नाम की कोई वस्तु है ही नहीं। घड़े में मिट्टी है, मिट्टी में घड़ा नहीं है, आप समझ। ब्रह्म में आकाश है, अब नहीं, आकाश में ब्रह्म है लेकिन ब्रह्म में आकाश नहीं है। और इसलिए कहते हैं कि अपने निराकाश स्वरूप का अनुभूति जो विवेकी है, जो सत्य मिथ्या का विवेक करता है, उन्हें अनुभूति होती है।
जो अविवेकी है, जो अविचारी है, उनको नहीं होगी। अब सब तो इसलिए मैंने आगे कहा ना कि निर्गुण में ही गुण का अधिष्ठान निर्गुण होता है, सापेक्ष का अधिष्ठान निरपेक्ष होता है। उसी प्रकार से आकाश रहित ब्रह्म में ही आकाश की अनुभूति है। आप समझो तो बोले कि ये जो अनुभूति आप कह रहे हो, वो अनुभूति कैसे होगी? ये मैं अस्थि भाति प्रिय में हूं, निजात्मा नहीं, अपने स्वरूप में, अपने आत्मा में, अपने स्वरूप में ही ये अनुभूति जो है, तो वो अनुभूति हमें कैसे हो सकती है? अगर आप कह रहे हो कि मैं हूं, आप देखो, इसीलिए भगवान कहते हैं कि ऐसा कोई न जायते म्रियते वा कदाचित, कभी भी आपका जन्म हुआ ही नहीं है, कभी भी आपकी मृत्यु होती ही नहीं है। आप समझो, जब आप सोचते हो कि आपका जन्म हुआ है, तभी भी आपका जन्म हुआ ही नहीं है। आप समझो, जो जन्म हुआ है शरीर का जन्म है, आपका जन्म नहीं है। मृत्यु भी होगी तो ये शरीर की मृत्यु होगी, आपकी मृत्यु नहीं है। न जायते म्रियते वा, आप सदा सर्वदा है, आप सत्य रूप है, सदा सर्वदा आपकी अनुभूति हो ही रही है। लेकिन ये अनुभूति कैसे होती है? तो बोले कि जो आकाश रहित जो है, वो आकाश रहित जो ब्रह्म है, उनकी अनुभूति हम कैसे करें? देखो, इसीलिए योगी लोग जो समाधि करते हैं, वो जगत को भूलने का प्रयत्न करते हैं। वेदांत में जगत के भूलने की, जगत की निवृत्ति करने की कोई अपेक्षा नहीं है। आकाश जिसको कहते हैं वो भी ब्रह्म ही है, आप सब। लेकिन उनमें ये नाम रूप हमने जोड़ दिया, आकाश है और उनका रूप अवकाश है। और इसीलिए बोले कि ये आकाश जो निराकाश जो है, वो निराकाश जो ब्रह्म है, उनकी अनुभूति कैसे होगी? तो उसके लिए आगे के श्लोक में दर्शाते हैं वो अनुभूति कैसे होती है। तो आगे के श्लोक में दर्शाते हैं, हम कल देखेंगे। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।